मैं एक चीज दर्शकों को ये कहना चाहूंगा, क्योंकि हमने आपको महाराष्ट्र असेंबली के अंदर देखा और आप डेटा पे बहुत विश्वास करते हैं। जब आप इससे पहले भी असेंबली में आपने कई ऐसी लड़ाई की, आपने डेटा पे बहुत बात की। मैं इस चुनाव की अगर बात करूं, लोकसभा के बाद जो टर्न अराउंड देखने को आया, वो टर्न अराउंड के पीछे कई सारी स्टोरीज हमने सुनी। दिल्ली के पैराशूट जर्नलिस्ट नहीं, हम लोग यहाँ पे थे, तो ये कहा जा रहा था कि जिस तरह से बूथ मैनेजमेंट आपने की लोकसभा के बाद और एफिडेविट पर्चे आपने लोगों के घर पे भेजा लाड़की बहना योजना को लेकर, क्या ऐसा आपने किया पिछले 7 से 8 महीने में जो एक टर्न अराउंड देखने को मिला? देखिए, सबसे पहले हमने इस बात पर वर्किंग किया कि लोकसभा में नैरेटिव कैसे परकोलेट हुआ, फेक नैरेटिव लोगों के तक कैसे पहुंचा, उस पर विश्वास कैसे बैठा, उसकी पूरी जो पद्धति थी उसको हमने डिसाइफर किया। ये जो भारत जोड़ो के जो एक दुकान है, उस दुकान के जो व्यापारी थे, उन व्यापारियों ने क्या क्या किया है, ये हमने उसको समझ लिया और फिर हमने अपनी यंत्रणा तैयार की फेक नैरेटिव को सीधे नैरेटिव से जवाब देने की। और धीरे धीरे हमारी यंत्रणा इतनी इफेक्टिव हुई कि अंतिम दिन तक महाविकास आघाड़ी कोई नैरेटिव तैयार नहीं कर पाई। नैरेटिव हम तैयार करते थे, वो जवाब देते थे। ये पहला काम हमने किया। दूसरा, हमने ये लड़ाई फोर्सेस के साथ थी। हमारे ध्यान में आया कि लोकसभा में हमको कांग्रेस, शरद पवार जी या उद्धव ठाकरे जी पराजित नहीं कर सकते थे। उन्होंने जो एनार्किस्ट फोर्सेस यूज किए, जैसे कि भारत जोड़ो की अलग अलग संगठनाएं, ये एनार्किस्ट फोर्सेस है। इनका भारत के संविधान पर विश्वास नहीं है, संविधान लेकर घूमते हैं, लेकिन भारत के संविधान ने जितनी संस्थाएं तैयार की, उन संस्थाओं पे से लोगों का विश्वास उठ जाए, इलेक्शन कमीशन से उठ जाए, सीएजी से उठ जाए, उच्च न्यायालय से उठ जाए, आरबीआई से उठ जाए, इस प्रकार की ये लोग प्रयास लगातार करते, एक एनार्की तैयार करने का प्रयास करते। तो हमारे ध्यान में है कि एनार्किस्ट फोर्सेस से लड़ना तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ सकती। इसलिए हमने हमारे विचार परिवार की संस्थाओं को ये निवेदन किया कि राजनीति तो हम कर लेंगे, आपको राजनीति करनी नहीं है, लेकिन नेशनलिस्ट फोर्सेस के खिलाफ जो एनार्किस्ट फोर्सेस खड़ी हुई है, उसका जवाब नेशनलिस्ट फोर्सेस ने देना चाहिए। और नेशनलिस्ट फोर्सेस ने उसका जवाब दिया, उनका नैरेटिव टूट गया। और मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से ये नीचे के ग्राउंड पे हमने सारी तैयारियां की। हमारी जो योजनाएं थी, लाडली बहन योजना होगी, युवाओं के लिए योजना होगी, किसानों के लिए योजना होगी, इसने एक बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हमारे लिए तैयार किया। और सबसे बड़ा इसमें अगर रोल किसी चीज का होगा तो प्रधानमंत्री जी ने एक है तो सेफ है, ये जो नारा दिया, इट कॉट द इमेजिनेशन ऑफ पीपल। जो बटा हुआ समाज था वो एक हो गया। सभी के ध्यान में आया, जिस प्रकार से लोकसभा में एकदम जहरीला प्रचार करके पोलराइजेशन किया गया है, इसका जवाब नहीं देंगे तो हम शांति से नहीं जी पाएंगे। और लोग इकट्ठा हो गए और लोगों ने बिल्कुल जबरदस्त वोटिंग किया और अपनी ताकत दिखा दी। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें मिलकर इतना बड़ा यश मिला है।